सब कर्म मल का नाश कर हर प्राप्त कर निज आत्मा जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा। सब नाश कर घन घाति हरि हरि हंत पद को पालिया कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया, काव्य पथ अपना लिया। अरहंत और सिद्ध परमात्माओं को वंदन करने के उपरांत यहाँ योगेंदु देव ने अरहंत और सिद्ध पद की प्राप्ति का रास्ता बताया है। यह अरहंत और सिद्ध दशा की कैसे प्राप्ति कर सकता है, उस प्राप्ति की विधि क्या है, उसे यहाँ बहुत ही सरल शब्दों में बताया गया है। काफी चर्चा हम यहाँ कल तक कर चुके हैं और कल जो अंतिम चरणों में चर्चा हुई थी उसमें यही कहा 14वीं गाथा में और 15वीं गाथा में कि परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से। इसलिए हे जीव तू अपने परिणामों को संभाल। फल लगता है तो अपने परिणामों का लगता है। यह बात टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में मोर देन 15-20 टाइम्स कही है, 15 से 20 बार कम से कम। मैं निकाल करके दिखा सकता हूँ जहां उन्होंने ये बात कही है कि फल लगता है सो परिणामों का लगता है। ये जीव तो अपने परिणामों को संभाल, परिणामों को संभाल। बार बार में कदम कदम पर ये बात कहते हैं और हमें परिणामों की संभाल नहीं है। परिणाम दिखते ही नहीं है, क्योंकि जो दिखते नहीं है दुनिया को, उसको तो ये बदलना चाहता नहीं है, और जो दुनिया को दिखता है उसको ये बदलना चाहता है। क्योंकि इस जीव के साथ में प्रॉब्लम ये है कि ये दुनिया को दिखाने के लिए धर्म करना चाहता है। इसको धर्म नहीं करना। ये जो कुछ भी करता है ये चाहता है कि लोग देखें मैंने ये किया, मैं इतना धर्मात्मा हूं। तो कहे फल तो तेरे को परिणामों का लगेगा। तो बाहर में क्या कर रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? तूने क्या किया, कितना पालन किया, बाह्य आचरण कैसा है। और एक बात ये भी तो है कि तू जैसा दुनिया को दिखाना चाहता है उससे तेरा भला नहीं होगा। यदि तू वैसा अंदर से बन जाए तो तेरा भला होगा। हम दुनिया के सामने अपने आप को सज्जन दिखाना चाहते हैं, महान दिखाना चाहते हैं, बहुत बड़ा दिखाना चाहते हैं, बहुत बड़ा विद्वान दिखाना चाहते हैं, बहुत धर्मात्मा दिखाना चाहते हैं। ये दुनिया को दिखाने की बात नहीं है। अंदर से यदि वैसा बन जाए तो काम होगा। तो परिणाम से बंध और मोक्ष की चर्चा कही और फिर यह भी कह दिया इसके साथ में इसी बात को आगे बढ़ाते हुए कि तू परिणाम को संभालता नहीं है, पुण्य क्रियाओं में उलझा है। तो कहा तू कितना भी पुण्य कर ले सिद्ध सुख पावे नहीं, संसार में फिरता रहे। आत्मा को नहीं जानेगा तो काम नहीं चलेगा। घूम फिर करके पूरा संसार, पूरा जैन दर्शन, ये समस्त चर्चाएं, चाहे वो मुक्ति हो चाहे संसार हो, पूरी चर्चा आत्मा से ही आसपास में घूमती है। यहां तक कि संपूर्ण जिनवाणी वो आत्मा के लिए समर्पित है। द्वादशांगमयी जिनवाणी की बात करता हूं, अकेला द्रव्यानुयोग नहीं। हमें लगता है कि द्रव्यानुयोग में तो आत्मा की चर्चा है, प्रथमानुयोग में, करणानुयोग में कर्म की चर्चा होगी, चरणानुयोग में आचरण की चर्चा है। लेकिन भाई साहब चारों ही अनुयोग आत्मा के लिए समर्पित है। ऐसा नहीं है कि चरणानुयोग में आचरण की चर्चा है। होगी आचरण की चर्चा, लेकिन किसके आचरण की चर्चा? आप उसमें से आत्मा निकाल दो तो चरणानुयोग क्या बचेगा? मैं कहता हूं करणानुयोग में होगी कर्म की चर्चा, लेकिन आत्मा को हटा के कर्म की चर्चा करो। वो शुद्ध अवस्था किसकी होगी? वो कर्मों की निर्जरा किसकी होगी? वो कर्म बांधेगा कौन? इसका मतलब जीव को, भगवान आत्मा को, ज्ञायक जीव तत्व, आत्म तत्व को मुख्य रख करके संपूर्ण जिनवाणी लिखी गई है।
जिनवाणी मतलब आत्मा को केंद्र बना करके लिखी गई रचनाएं, उसका नाम जिनवाणी है। हाँ, यह बात अलग है कि द्रव्यानुयोग में बाहुल्यता से आत्मा की चर्चा है और बाकी अन्य स्थानों पर आत्मा की अपेक्षा से अन्य अन्य विषयों को भी समझाया गया है। अन्य विषयों के साथ में आत्मा को साथ में रख करके चर्चा की है। तो यहां कहा कि भैया तू आत्मा नहीं जानेगा तो कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, कितना भी कठोर आचरण का पालन कर ले, तो सिद्ध सुख की प्राप्ति तो करेगा नहीं, संसार में रुलता रहेगा। अब यदि तू संसार में नहीं फिरना चाहता हो, संसार में नहीं रुलना चाहता हो, तो आत्मा को जान ले। साहब संसार की तो बात ठीक है, आप सिद्ध सुख की बात कर रहे हो, लेकिन हमने तो आज तक मोक्ष मार्ग ये देखा है कि जब मुनि बनते हैं, तपस्या करते हैं, तो निर्जरा होती है। हमने कई जगह शास्त्रों में पढ़ा है, तपसा निर्जरा चे, तप से निर्जरा होती है। तो जब तक कठोर आचरण नहीं होगा तब तक निर्जरा कैसे होगी? तो भले ही आप सिद्ध सुख के लिए आत्मा की बात कहो, लेकिन सिद्ध सुख की प्राप्ति का जो मार्ग है, उस मार्ग में तो आत्मा की जरूरत नहीं है। उस मार्ग में तो भाई साहब पालन करना पड़ेगा, ये छोड़ो, ये छोड़ो, इन चीजों का त्याग करो, ऐसा ऐसा करो, तब जाके काम होगा। माने मार्ग तो त्याग का मार्ग है। हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते भी हैं कि जैन दर्शन का मार्ग भोग का नहीं, त्याग का मार्ग है। तो त्याग का मार्ग है जैसे ये कहते हैं तो तुरंत छोड़ना छोड़ना दिखता है, लेकिन किसको छोड़ना, इधर इसका ध्यान नहीं जाता। त्याग का मार्ग है ना, ये कहते हैं आलू छोड़ो, जमीकंद छोड़ो, बाह्य सदाचार का पालन करो, कपड़े छोड़ो, परिग्रह छोड़ो, इन चीजों को छोड़ो। इनको तू छोड़ ही नहीं सकता है, जिनको तू छोड़ने की बात कर रहा है। तेरे छोड़ने की लिस्ट में जिन चीजों के नाम हैं, उन चीजों को तू छोड़ ही नहीं सकता है। त्याग का नाम तो है जैन दर्शन। जैन दर्शन त्याग की चर्चा तो करता है, लेकिन त्याग किसका, ये निर्णय तो करना पड़ेगा। तो फिर साहब जमीकंद का त्याग नहीं करें कि तू कर ही नहीं सकता है, पहले तो ये नक्की कर, करें कि नहीं करें ये तो बात की बात है। क्योंकि मैं करूं कि नहीं करूं, फिर आप ही बताओ, फिर करूं या नहीं करूं। तो कर सकता है या नहीं कर सकता, पहले ये तो नक्की कर। तो कर ही नहीं सकता है, तो फिर किसके त्याग की चर्चा है? किसके त्याग का नाम जैन दर्शन है? कि अपने विकारी भाव के त्याग का नाम जैन दर्शन है। ये यहां कहते हैं आगे दूसरी गाथा के अंदर, मतलब 15 नंबर की गाथा में तो ये कहा कि पुण्य ही करता रहे, अपनी आत्मा को जाना नहीं और पुण्य करता रहे। और पुण्य का विश्लेषण किया था कल अपन ने। पुण्य की जगह आप लगाओ जो कुछ भी लगाना हो। पुण्य का मतलब जिन जिन क्रियाओं से और जिन परिणामों से भी, अकेली क्रियाएं नहीं, वो परिणाम से भी, क्योंकि क्रिया तो जड़ की है, क्रिया का कर्ता तू नहीं है और परिणाम का कर्ता तू है। और परिणाम का भी निषेध कर रहे हैं यहां। ये कह रहे हैं बाहरी क्रिया से तो सिद्ध सुख की प्राप्ति होती ही नहीं है, बहिरोन्मुखी परिणाम से भी सिद्ध सुख की प्राप्ति नहीं होती है। क्रिया और परिणाम दोनों का निषेध कर दिया यहां। तो फिर कहा मार्ग की बात तो कह दो। तो यहां ये आगे 16 नंबर की गाथा में कहते हैं, निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है, कोई अन्य कारण है नहीं है, योगी जन पहचान लो। मतलब सारी गाथाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है और हर गाथा में बस मतलब समझ लो आप क्या है, भगवान आत्मा की महिमा है, इसके बिना कुछ नहीं है। आत्मा को, आत्मा से ही मोक्ष बतलाया। पुण्य करता रहेगा तो मोक्ष नहीं मिलेगा। ऊपर वाली गाथा के अंदर कहा था आत्मा जाने नहीं, और यह कह रहे हैं आत्मा को जानना ही। बस समझ लो, ऊपर नास्ति से कथन किया था और यहां अस्थि से कथन किया है। 15 नंबर की गाथा में कहा था आत्मा को नहीं जानेगा तो संसार में रुलेगा, और 16 नंबर की गाथा में कहा आत्मा को जानेगा तो यही मोक्ष मार्ग है। मोक्ष का मार्ग ये नहीं है उसके ऊपर चलना, गुणस्थानों का चढ़ना, ये होना, कर्मों के निर्जरा होना, व्रत उपवास आदि करना, अणुव्रत महाव्रतों का पालन करना। क्या ये मोक्ष मार्ग नहीं है? मुक्ति का मार्ग तो हमने इसी को समझ रखा है, यही है मोक्ष का मार्ग।
तो कहा नहीं, आत्मा को जानना ही मोक्ष है और आत्मा को जानना ही मोक्ष मार्ग है। माने यहां तो इस ग्रंथ में इतनी सरल व्याख्या कर रहे हैं कि बस कहीं इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है, यही है, बस यही है, सब कुछ तेरे पास में है, मोक्ष भी तेरे पास में, मोक्ष मार्ग भी तेरे पास में, यहीं से शुरू है और यहीं समापन है। साहब कितना लंबा रास्ता होगा, कितना चलना पड़ेगा, कितनी दूर जाना पड़ेगा कि जहां से शुरू वहीं समापन। अब इससे ज्यादा सरल और क्या होगा। यहीं से शुरू किया, अपने से शुरू किया, तो समापन कहां तक होगा, कितनी दूर जाना है कि अपने पे ही समापन। उस मुक्ति प्राप्त करने के लिए तुझे सिद्धालय तक भी देखने की जरूरत नहीं है। 7 राजू ऊपर जाने पर मुक्ति मिलेगी ऐसा रंच मात्र भी नहीं है। तेरी मुक्ति तेरे भीतर है। मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है। मोक्ष का मार्ग, मोक्ष का द्वार आपके भीतर खुला है। अब क्या करना बोलो। मोक्ष का द्वार यदि अपने भीतर है तो फिर क्या करना, करना क्या पड़ेगा भारती में। बाहरी गुड़ दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। तो आपने कह तो दिया कि नहीं गवाओ, लेकिन करें क्या हम, ये तो अपने आप ही जा रहा है। आपने तो कह दिया कि बड़ी मुश्किल से मानव तन मिला है, इसको व्यर्थ में मत गवाओ, लेकिन हम क्या करें। सूर्योदय होता है और सूर्यास्त हो जाता है और दिन निकल जाता है, हम करें क्या, ये तो अपने आप ही जा रहा है ना। उस आइसक्रीम की तरह तो टेस्ट करो या नहीं करो, तो वेस्ट तो हो ही रही है। टेस्ट करो या वेस्ट करो, अपने हाथ में है, पिघलना तो उसका स्वभाव है, अपने आप ही निकल रहा है। टाइम का तो ऐसा ही है स्वरूप। तो आपने क्या कहा, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला है। अब करें क्या, बोले एक ही काम है, डूब कर अपने में खुद को जान लो। जैन दर्शन की यही तो एक कला है, बाहरी गुड़ दौड़ को सब रोक दो और भीतर देख लो क्या सिलसिला है। भीतर देख लो, अपने में देख लो, अपने आप में डूब जाओ, अपने आप में समा जाओ। यही जैन दर्शन की कला है, यही मुक्ति का मार्ग है, यही संसार से मुक्त होने की कला है, इसी का नाम जैन दर्शन है। यह अद्भुत कला जैन दर्शन की है जो दुनिया में अन्य कहीं नहीं है। ये कला बताते हैं यहां। निज आत्मा को जानना ही एक, एक का मतलब दूसरा है ही नहीं, दूसरा कोई मार्ग नहीं है, दूसरी कोई विधि नहीं है। कोई कहे कि साहब मैं त्याग के मार्ग से चला जाऊंगा, कोई कहे मैं ज्ञान के मार्ग से चला जाऊंगा, कोई कहे मैं सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन तो मोक्ष का मार्ग है ना, सम्यक ज्ञान तो मोक्ष का मार्ग है ना, सम्यक चारित्र तो है ना। न सही 3 मार्ग, तीनों को मिलकर के एक मोक्ष मार्ग तो है। उमा स्वामी आचार्य का सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। तो योगेंदु देव कहते हैं कि ज्यादा उलझाओ मत, इधर उधर मत भटकाओ इसको। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, भारी भारी शब्द सुनता है तो भाग जाता है। ये तो बहुत कठिन है भैया, जाने सम्यक दर्शन तो क्या होता है, बहुत चर्चाएं सुनी है। सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, चारित्र तो बहुत कठिन लगता है हमारे को। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, बोले कुछ नहीं, आत्मा को जानना ही यही मोक्ष मार्ग है, खत्म। इधर सम्यक दर्शन नहीं, बोले यही सम्यक दर्शन है। इधर सम्यक ज्ञान, यही सम्यक ज्ञान है, बोले सम्यक, यही सम्यक चारित्र है। निज आत्मा को जानना ही एक मुक्ति मार्ग है। और ये अस्थि से कही और नास्ति से कह दिया, कोई अन्य कारण है नहीं। जो कितना
वजन देकर के कितना दृढ़ता से बात करते हैं। ये एक ही मोक्ष का मार्ग है और दूसरा अन्य कोई मोक्ष मार्ग है ही नहीं। ये साहब ध्यान की विधि, मोक्ष का मार्ग प्रकट करने के लिए ध्यान तो करना पड़ेगा, साधना तो करनी पड़ेगी हमारे को, न सही किसी और का आत्मा का तो ध्यान लगाना पड़ेगा हमारे को। ऐसा आसन लगा के बैठना पड़ेगा, हाथ पे हाथ धर करके बैठो, आंखें बंद होगी, चलते फिरते थोड़ी ना आत्मा का अनुभव हो जाएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। बोले कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, इधर उधर झांकने की जरूरत ही नहीं है, बिना मतलब की बात मत करो, उपयोग को मत भटकाओ इधर उधर, आप एक ही मार्ग है बस, कोई है ही नहीं दूसरा रास्ता ही नहीं। व्रत, नियम, संयम, जप, तप, कोई दूसरा मार्ग तो होगा, कोई ज्ञान मार्ग से, कोई ध्यान मार्ग से, कोई चारित्र के मार्ग से, कोई किसी दूसरे मार्ग से। बोले दुनिया में आपको मुक्ति के मार्ग की दूसरी चर्चाएं करने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन हम आपको सीधी सच्ची बात बतलाते हैं, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं। सारे भारतीय दर्शनों में मुक्ति की चर्चा है, मोक्ष की चर्चा है। वेस्टर्न फिलोसॉफी में कहीं नहीं है मोक्ष की अवधारणा, लेकिन जितने भारतीय दर्शन हैं सब में मोक्ष की चर्चा की है। जितने हिंदू दर्शन है, शैव दर्शन है, मीमांसक दर्शन है, चारवाक दर्शन है, नैयायिक है, वैशेषिक है, सारे दर्शनों में आत्मा की भी चर्चा है, परमात्मा की भी चर्चा है, मोक्ष की भी चर्चा है, संसार से मुक्त होने की भी चर्चा है। लेकिन जितने मार्ग बतलाते हैं सबको एक ही लाइन में, आधी लाइन के अंदर एक झटके से खारिज कर दिया, कोई अन्य कारण नहीं है। मोक्ष की चर्चाएं करने वाले तो सब मिलेंगे, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति क्या है, मोक्ष का स्वरूप क्या है, ये कोई नहीं जानता है। तो साहब देखो, आप कुछ भी कह रहे हो, आत्मा को जानना ही मोक्ष मार्ग है, यही है, निज आत्मा को जानना ही। और देखो आत्मा के साथ में भी निज लगा दिया, दूसरी आत्माओं को जानना मोक्ष मार्ग नहीं है। किसकी आत्मा को जाने, उस आत्मा को जान लिया मैंने। ऐसे आत्मा को बांधने वाले, आत्मा को पकड़ने वाले दुनिया में बहुत मिलते हैं। कहते हैं इसके ऊपर का कुछ है चक्कर, वे आत्मा को कीलित कर देते हैं, या आत्मा को पकड़ लेते हैं, या आत्मा को जानते ही नहीं। अपनी आत्मा को जानो भाई साहब, दूसरी आत्माएं नहीं। किस किस को जानोगे? दूसरी आत्मा को जानने का निषेध किया, इसका मतलब यह है कि उनसे तेरा भला नहीं होना है। इसका मतलब तेरे कोर्स को और ज्यादा सीमित कर दिया, तेरे विस्तार को और ज्यादा संक्षेप कर दिया, इतना संक्षेप में बतला दिया। इससे सरल, इससे संक्षेपित मोक्ष मार्ग और दूसरा नहीं हो सकता। माने 3 की जगह 1 में ले आए। और सोचो, अभी तक बहुत बड़ा समझते थे। देखो, जब इस तरह की बात कही कि एक आत्मा को जानना ही मोक्ष मार्ग है, तो शिष्य फिर कहता है कि साहब आत्मा को जानने के लिए तो गुण स्थानों को जानना पड़ेगा और मार्गणा स्थानों को जानना पड़ेगा। आप जानते हैं मार्गणा किसे कहते हैं? जहां जीव को खोजा जा सके, जिन परिणामों में, जिन परिस्थितियों में इस आत्मा या जीव की खोज हो सके, आत्मा मिले, उसका नाम है मार्गणा स्थान। ये मार्गणा की व्याख्या है घूमटसार जीव कांड में। तो इन्होंने आगे एक गाथा और लिखी कि कहीं तेरे को भ्रम नहीं हो जाए। हमने आत्मा की बात कही है, ये आगे वाली गाथा क्या कहते हैं देखो आप, 17 नंबर गाथा में। मार्गणा गुण थान का सब कथन है व्यवहार से, यदि चाहते परमेश पद तो आत्मा को जान लो। हर गाथा में आत्मा मिलेगी आपको, गाथाओं में आत्मा मिलेगी, अपने में आत्मा देख। गाथाओं में आत्मा देखता है इसलिए आत्मा नहीं मिलता है। गाथाओं में अक्सर वाली आत्मा। हाँ, गाथाओं में शब्द है और गाथाओं में जो शब्द है वो पुद्गल है। बोलो, यहां जो आत्मा दिख रही है ये आत्मा नहीं है, ये पुद्गल है। कैसा लगता है देखो, अभी अपन थोड़ा गहराई से नहीं सोचने लगता है यार, हर गाथा में आत्मा, यार क्या गजब किया है। स्वांतः सुखाय है, बिल्कुल सरल भाषा के अंदर 2 लाइनों के अंदर कैसा मार्मिक बात कह दी है। बस गुनगुनाते रहो, चिंतन करते रहो, इसका इसी के बारे में विचार करते रहो। क्या कह दिया? मार्गणा का, गुणस्थानों का सब कथन क्या है? व्यवहार से है, सारा व्यवहारिक कथन है। और जितना विस्तार मिलेगा जनवाणी में वो सब व्यवहार का है। मतलब यदि अपन पूरी जनवाणी को यदि निश्चय व्यवहार नयों की दृष्टि से देखें
तो 99% जिनवाणी के कथन उपचरित और अनुपचरित असद्भूत व्यवहार नहीं होंगे। व्यवहार में भी उपचरित और अनुपचरित असद्भूत की कह रहा हूं, अकेला व्यवहार नहीं, असद्भूत व्यवहार के, शरीर की चर्चा, संयोगों की चर्चा है, उनके इतने मत, पूरा प्रथमानुयोग असद्भूत व्यवहार वाला, पूरा चरणानुयोग असद्भूत व्यवहार वाला, बाह्य आचरण की चर्चा, रात्रि भोजन त्याग की चर्चा, पानी छान करके पीना, जमी गंध का त्याग, मध्य मास मधु के त्याग की चर्चा, अणुव्रतों महाव्रतों की चर्चा, ये सब क्या है? असद्भूत है व्यवहार। पूरा का पूरा प्रथमानुयोग, ऋषभ देव के 2 पुत्र थे, वहां से मुक्ति प्राप्त करी, यहाँ जन्म लिया, यहाँ दीक्षा ली, देव लोग आए, मेरू पर्वत पर ले गए, ये हुआ, सब सब असद्भूत व्यवहार। तो प्रथमानुयोग और चरणानुयोग दोनों असद्भूत हो गए। अब कर्णानुयोग में लगाओ तो कर्णानुयोग भी पूरा का पूरा असद्भुत दिखता है, क्योंकि गुणस्थान मार्गणा स्थान कर्मों की चर्चा है और कर्म और आत्मा की चर्चा अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। कितनी कर्म प्रकृतियां, कर्मों के कितने भेद प्रभेद हैं, ये अनुपचरित असद्भुत व्यवहार में। तो कुल मिलाकर के 3 अनुयोग तो असद्भुत व्यवहार वाले हो गए। अब यदि आप अपने परिणामों की बात करते हो तो वो परिणामों की बात करना तो द्रव्यानुयोग में चला गया, परिणाम से ही बंध है और मोक्ष भी परिणाम से। चारों अनुयोगों में यदि अपन ये बंटवारा करें इस तरह का, कौन क्या बात करता है, तो समझ लो आप प्रथमानुयोग ने जो चर्चा की, क्रिया परिणाम अभिप्राय की अपेक्षा से अपन बात करें, या समझ लो आप क्रिया परिणाम अभिप्राय की अपेक्षा से बात करते हैं तो परिणामों को कर्णानुयोग में ले लेते हैं और अभिप्राय को द्रव्यानुयोग में ले लेते हैं। लेकिन द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौकर्म की अपेक्षा से बात करो, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौकर्म, इसको अनुयोगों में बांटो, तो नौकर्मों की चर्चा करने वाला चरणानुयोग है। चरणानुयोग नौकर्म की चर्चा करता है, मसाले पीस करके, मर्यादा है, वो सब नौकर्मों की चर्चा कर रहा है। कर्णानुयोग द्रव्य कर्म की चर्चा करता है, द्रव्य कर्म की चर्चा कर्णानुयोग, और भाव कर्म की चर्चा द्रव्यानुयोग करता है। आत्मा के प्रदेश भिन्न और राग के प्रदेश भिन्न, राग और आत्मा की भाव कर्मों से भेदाभेद की चर्चा ये द्रव्यानुयोग करता है। तो फिर प्रथमानुयोग क्या करता है कि जिनकी ऐसी परिस्थितियां दिख रही है उन सब के लिए उदाहरण प्रस्तुत करता है। राग से भिन्न वालों की चर्चा उदाहरण स्वरूप बतलाएगा, द्रव्य कर्मों के संबंध और विच्छेद की चर्चा उदाहरण देकर के बतलाएगा, नौ कर्म के संयोग वालों की चर्चा उदाहरण देकर के बतलाएगा। तो उदाहरण प्रस्तुत करना यह प्रथमानुयोग का काम है। तो मैंने राग से भिन्न गया है भगवान आत्मा की चर्चा, या राग सहित विकारी भाव परिणामों की चर्चा ये द्रव्यानुयोग करता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जिनवाणी में जो 3 अनुयोगों में जो चर्चाएं की है वे सब असद्भूत व्यवहार में से की गई चर्चाएं। मार्गणा स्थान का कथन और गुणस्थान का कथन सब व्यवहार में से है, उनका कथन और विस्तार व्यवहार में से होगा। यदि आपको 14 गुणस्थानों को सिर्फ 2 लाइन में कहना है तो आप ये कह सकते हो आत्मा को नहीं जानने से गुणस्थान नहीं बढ़ते और आत्मा को जानने से गुणस्थान बढ़ते हैं, खत्म। ये 14 गुणस्थान हो गए, सारे गुणस्थान इसी में आ जाएंगे। ये कह रहे हैं मार्गणाओं का कथन। मार्गणाएं कौन कौन सी है? गति, इंद्रिय, गई इंद्रिय, सुखाए, योगे, वेदे, कषाय, नाणे, संयम, दंथन, लेश्या, भविया, सम्मत, सन्नी, आहारे, घूमटसार की गाथा है ना। गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव्यत्व, सम्यक्त्व, संगी और आहार, ये 14 मार्गणाएं हैं। तो जीव को जहां भी दुनिया में तलाश होंगे आपको इन्हीं में मिलेगा जीव। या तो किसी गति में होगा, किसी इंद्रिय वाला भी है, गति, इंद्रिय, काय वाला, योग वाला, गई, इंद्रिय, सुखाए, योगे, वेदे, कषायों में गुस्सा करता हुआ दिख रहा है ना, ये जीव है। देखो अपन कषाय से पकड़ते हैं ना, संयम से पकड़ते हैं, ज्ञान से पकड़ते हैं, जो ज्ञान दिखाई दे रहा है ना इससे आत्मा दिखेगा। तो ये पूरी चर्चा कह रहे हैं सब व्यवहार से जितने भेद प्रभेद किए गए हैं। यदि तुम परमेष्टि पद चाहते हो तो क्या करो कि 13वें गुणस्थान की प्राप्ति करो। 6वें 7वें गुणस्थान होगा तो परमेष्टि पद में आएगा,
गुणस्थान छोड़, आत्मा को देख। हमें क्या लगता है, बोलो परमेष्टि पद में शामिल होने के लिए क्या करें? परमेष्टि 5 अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु, परमेष्टि पद में शामिल होने के लिए क्या करें? मुनि बनना पड़ेगा। 6वां 7वां गुणस्थान होगा। तो क्या गुणस्थानों से देखना, ये तो व्यवहार का कथन है। मार्गणा स्थान से कथन करना, ये तो व्यवहार का कथन है। यदि चाहते हो तुम परमेष्टि पद, वास्तव में यदि तुम परमेष्टि पद चाहते हो, मुनि बनना चाहते हो, संयमी होना चाहते हो, भगवान बनना चाहते हो, अरहंत सिद्ध दशा की प्राप्ति करना चाहते हो, तो क्या करो कि आत्मा को जान लो। आत्मा को जानने के अलावा दूसरा कोई परमेष्टि पद का उपाय नहीं है। फिर साहब ये तो बहुत मुश्किल है। देखो हम तो पहले ही जानते थे कि आप सब छुड़वाओगे हमारा। हमने जिस दिन आना चालू किया था ना यहाँ सुनने के लिए, तब से ही घबराहट थी। और आप घूम फिर करके यहीं आ गए, परमेष्टि पद चाहते हो। तो आत्मा चाहते हो तब तक तो बात ठीक है। अब तुमने कह दिया कि परमेष्टि पद चाहते हो, तो मुनि बना रहे हो आप हमारे को, घर गृहस्थी छुड़ाओगे आप हमारी। हम पहले डरते डरते आते थे, तब आपने कहा कि नहीं मुनि नहीं बनाएंगे, मतलब मुनि बनने की बात नहीं करेंगे हम तो यहाँ सच्चे धर्म की बात करेंगे। लेकिन आज बात सामने आ गई कि चाहते परमेष्टि पद। हम तो नहीं चाहते भाई साहब परमेष्टि, क्या क्या करेंगे? हम तो सुख चाहते हैं, परमेष्टि पद चाह करके क्या करेंगे? मोक्ष तो चाहता हूं लेकिन मुनि नहीं बनना चाहता, मोक्ष तो चाहता हूं लेकिन संयम नहीं चाहता। बोलो क्या करें? तो ये कह रहे हैं भैया तू डरे मत, तू एक काम कर, घर में रहते हुए भी काम हो सकता है। तो जरूरी नहीं है कि तू अभी कपड़ों का त्याग कर, जरूरी नहीं है कि तू परिग्रह त्याग करके मुनि बन जाए। अभी शुरुआत जो होती है धर्म की, वो अपने घर में रहते हुए होती है। ये बात इन्होंने आगामी गाथा के अंदर कह दी, 18 नंबर गाथा। घर में रहे जो किंतु ये आहे को पहचानते, वे शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यावते। बोलो घर में रहते हुए भी हो सकता है काम। तुरंत नस पकड़ते हैं, तू कहीं इधर उधर भटकने की कोशिश मत करना। तेरे को ऐसा लगता हो कि यार ये तो मैं तो कल से छोड़ता हूं भैया, ये तो धीरे धीरे इसी मार्ग पे जा रहे हैं, सब छुड़ा देंगे। तो नहीं, घर में रह के भी काम हो सकता है। हे उपादेय को पहचानने की बात है। हे या हे, इसको जो पहचानते हो, घर में रहे, भले ही घर में रहते हो, लेकिन पहचान है कि क्या छोड़ने योग्य है और क्या ग्रहण करने योग्य है। जमीकंद छोड़ने योग्य है कि नहीं है? नॉनवेज तो छोड़ने योग्य है ही। अच्छा टीवी देखना छोड़ने योग्य है या नहीं है? सप्त व्यसन का त्याग करने योग्य है या नहीं है? तो छोड़ने योग्य लगता ही है। क्या भाई साहब पहले पहचानो क्या है और क्या उपादेय है। 7 तत्वों में बंटवारा करो, वहां भी करेंगे अपन ज्ञान शिविर में भी थोड़ी बहुत चर्चा। 7 तत्वों में बंटवारा तो करो, हे क्या है, ज्ञेय क्या है, उपादेय क्या है। तो जो ज्ञेय तत्व है तो उसमें हे उपादेय कर रहा है, सारा झगड़ा यहां हो रहा है। हे, ज्ञेय और उपादेय, 3 चीजें है ना। हे मतलब त्यागने योग्य, ज्ञेय मतलब जानने योग्य, उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो जो ग्रहण करने योग्य और त्यागने योग्य है, इन दोनों चीजों का बंटवारा तू उनमें कर रहा है जो सिर्फ जानने योग्य है। जितने परद्रव्य हैं, जितने पुद्गलादिक द्रव्य हैं, जितने अचेतन द्रव्य हैं, जितने हमसे भिन्न क्षेत्रवर्ती पदार्थ हैं, उन सारे पदार्थों में यदि हे ज्ञेय उपादेय की दृष्टि से देखें तो वे पदार्थ सिर्फ ज्ञेय हैं, सिर्फ जानने योग्य हैं। और तेरा पूरा बंटवारा हे ज्ञेय उपादेय का ये उसी में हो रहा है। सच में त्यागने योग्य तो तेरे विकारी भाव हैं, और सच में ग्रहण करने योग्य तो तेरे निजात्म तत्व की शुद्धता है, निर्मलता है। प्रकट करने की अपेक्षा से संवर निर्जरा उपादेय है, लक्ष्य की अपेक्षा, पूर्णता की अपेक्षा से मोक्ष दशा उपादेय है, वो तो उपादेय है, संवर निर्जरा और मोक्ष। और हे क्या है कि आश्रव बंध हे है। तो अजीव तत्व क्या है कि अजीव तत्व ज्ञेय है, अजीव तत्व हे है, उपादेय है।
हे उपादेय तो नहीं है अजीव तत्व पक्का, तो फिर मध्यमांस मधु ये अजीव तत्व है, आश्रव तत्व है कि संवर निर्जरा तत्व है, मोक्ष तत्व है, क्या है बताओ? मध्यमांस मधु अजीव तत्व है, पक्का अजीव तत्व है ना, तो फिर छोड़े कि नहीं छोड़े? अरे गेय तत्व है, तू छोड़ने की बात कर रहे हैं, ग्रहण किया ही नहीं है। देखो क्या गजब है जैन दर्शन की व्यवस्था, थोड़ी बहुत भी व्यवस्था को इधर उधर खींचतान करने की कोशिश करे, इधर उधर घुमा देवे तो सब गड़बड़ हो जाती है। इतनी सरल व्यवस्था बतला रहे हैं, जो पदार्थ जानने योग्य है उनको सिर्फ जानने योग्य जानो। ये यहां इन्होंने कह दिया घर में रहे, हे को पहचाने और अहे को पहचाने, हे अहे को पहचानता घर में रहते हुए भी, मुनि बनकर के नहीं। ये काम तो यहां से शुरू होगा, तो ये लगता है कि वहां मुनि बनने के बाद शुरू होगा, ऐसा नहीं है। मुनि बनने का काम भी यहीं से शुरू होता है, और मुनि भी तो यहीं होता है। मुनि कहाँ होते हैं? ये जंगल में। कहाँ जंगल में होते हैं मुनि? कैसे होते हैं? ये साहब ये परिग्रह छोड़ने वाले, अरे भाई साहब ये सब तो छूटा हुआ ही है। बाहर में छोड़ने का नाम छोड़ना नहीं है, अपनापन छोड़ने का नाम छोड़ना है। तो असली चीज तो तेरे मोह भाव का त्याग हुआ। तू सोच रहा है परिग्रह का त्याग किया, अरे परिग्रह का त्याग नहीं, परिग्रह कहते हैं अपनेपन को, उसका त्याग करना है। संयोगों को परिग्रह कहते ही नहीं, ये परिभाषा ही गलत हो गई। कल करेंगे थोड़ी बहुत बात वहां शिविर में, परिग्रह वगैरह की पापों की चर्चाएं की है। वहां स्वामी आचार्य ने पांचों पापों की परिभाषा बतलाई है, कहीं त्याग की प्रेरणाएं दी है। ये सब 7वें अध्याय में तत्वार सूत्र में यही चर्चाएं हैं सब। हिंसा का त्याग, झूठ का त्याग, चोरी कुशील परिग्रह का त्याग और अपरिग्रह की भावना। तो अपरिग्रह की गजब बातें कही है, कल के लिए छोड़ते हैं अपन उसको। घर में रहे जो किंतु हे को पहचानते वे, शीघ्र पावे मुक्ति पद जिन देव को जो ध्यावते। जिन देव को जो ध्याते हैं, और जिन देव कौन, इसकी चर्चा अभी करने वाले हैं आगे गाथा नंबर 20, 21, 22 में। जिन देव कौन है? 20, 21 और 22 इन 3 गाथाओं में अभी अपन ये चर्चा करेंगे कि जो जिनदेव को ध्याने की जो चर्चा चल रही है, पीछे जो चर्चाएं चली आ रही है, ये जीव जिनदेव का मतलब समझता है अरहंत देव, जिनदेव का मतलब समझता है सिद्ध परमात्मा, जिनदेव का मतलब समझता है महावीर भगवान, आदिनाथ भगवान। ये जिनदेव है? नहीं, ये जिनदेव नहीं है। आगे इन्होंने कह दिया जिनदेव में और तेरी आत्मा में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही है। हे और उपादेय की पहचान बतला दी इन्होंने। जो जीव ग्रह व्यापार आदि में स्थित होते हुए भी, देखो कितना स्पष्ट कह दिया, गृहस्थ की चर्चा की ना, घर में रहे, ग्रह व्यापार आदि में स्थित होते हुए भी, हे अहे माने हे उपादेय, हे गे उपादेय को पहचानते हैं और प्रतिदिन जिन देव का ध्यान करते हैं, वे शीघ्र ही मोक्ष को प्राप्त करते हैं। साहब मैं तो रोजाना आदिनाथ भगवान का ध्यान करता हूं, प्रतिदिन जिन देव का ध्यान करते हैं। ये नहीं जाते रोजाना मंदिर, मैं तो रोज मंदिर जाता हूं और रोजाना जिन देव का, आदिनाथ भगवान का ध्यान करता हूं। मैं रोजाना जाप करता हूं, ऋषभ देव तीर्थंकराय नमः, मुनि सुव्रत नाथाय नमः, नेमी नाथाय नमः, पार्श्व तीर्थंकराय, जाप करता हूं रोजाना, रोजाना उन जिन देव का ध्यान करता हूं। तो जिंदेव ही नहीं समझता किसे कहते हैं, उनका ध्यान नहीं होता, उनकी तो पूजा होती है। ध्यान तो अपने आत्मा का होता है, अपने आत्मा की पूजा नहीं होती और उनका ध्यान नहीं होता। उनका ध्यान तो पर ध्यान है, उनका ध्यान तो बाहरी ध्यान है, उनका ध्यान तो वही है। यदि तू उनके ध्यान की बात सोच रहा है अभी भी, तो वापस 15 नंबर की गाथा पढ़, तो भूल गया। अभी ज्यादा आगे थोड़ी ना पढ़े, अभी 3 मिनट पीछे की बात है, तो अभी से भूल गया वो बात। तो यदि जिनदेव के ध्यान में अरहंत परमात्मा के ध्यान की बात करता है, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है कि साहब ध्यान तो जिनदेव का कहा ही है शास्त्रों में। इन्होंने भी आगे जाकर के पिंडस्थ ध्यान, पदस्थ ध्यान, रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान, आगे ऐसी गाथाएं दी है इन्होंने। पिंडस्थ और पदस्थ
अरे रूपस्थ रूपातीत जो शुभ ध्यान जिनवर ने कहे जानो की परम पवित्र हो। तो ये क्या है इन ध्यानों की चर्चा? ज्ञानारण वगैरह के अंदर तो बहुत चर्चा की है। तो कहा पिंडस्थ ध्यान का मतलब जानता है तू? पदस्थ ध्यान का मतलब जानता है? रूपस्थ रूपातीत ध्यान का मतलब जानता है? ये ध्यान तो आत्मा के ध्यान है, अवलंबन बाहर को लक्ष्य में रख करके किया है। उनकी अपेक्षा से उपयोग को केंद्रित करने की बात कही है। पिंडस्थ ध्यान का मतलब पिंड रूप अनंत गुणों के पिंड रूप यह भगवान आत्मा के ध्यान का नाम पिंडस्थ ध्यान है। पदस्थ ध्यान का अर्थ भी इसी तरह का है। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु इन 5 पदों का अवलंबन लेकर के आत्मा का ध्यान, उसका नाम पदस्थ ध्यान है। ध्यान तो आत्मा का ही करना है, और तो किसी का ध्यान होता ही नहीं है। और वैसे तो ध्यान के बिना कोई जीव होता ही नहीं है। ध्यान तो सब जीवों के होता है ना। सारी दुनिया में ध्यान ध्यान के लिए आजकल कितना चक्कर चल रहा है। इंडिया में चले जाओ आप, जहां देखो वहां ध्यान के शिविर लग रहे हैं, ध्यान के शिविर लग रहे हैं, ध्यान ध्यान करो। और लोग कहते हैं हम कराते हैं ध्यान। क्या ध्यान कराओगे आप? ज्ञान के बिना ध्यान नहीं होता। निरंतर ध्यान चल रहा है। किसका ध्यान चल रहा है? विषय कषाय का ध्यान चल रहा है। आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के बिना तो है ही नहीं ना ये जीव। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान ये करने लायक नहीं है। 4 प्रकार के ध्यान के आर्त और रौद्र ध्यान तो करने योग्य नहीं है, और शुक्ल ध्यान इस पंचम काल में होता नहीं है। तो अब कौन सा ध्यान बचा? ये धर्म ध्यान बचा। और धर्म ध्यान के बारे में क्या कहा है पता है आपको? आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय। ये धर्म ध्यान के भेद है। यही तो कर रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। यहां तक कि 3 लोक के संदर्भ में भी आप चर्चा पढ़ते हैं तो धर्म ध्यान हो रहा है। संस्थान विषय नाम का धर्म ध्यान है। जनवाणी की आज्ञा को स्वीकार करना, यह आज्ञा विचय नाम का धर्म ध्यान है। संसार से मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयास में लगे रहना, निरंतर अंतरंग परिणामों में ये आना कि ये छोड़ने योग्य है, रागाधिक छोड़ने योग्य है, ये विकल्प त्यागने योग्य है, इसका नाम उपाय विचय, अपाय विचय नाम का धर्म ध्यान है। ये विकल्पात्मक है, और जब इसमें लगा रहता है तो निर्विकल्प अनुभूति होती है, वो निश्चय से निर्विकल्प धर्म ध्यान कहलाता है। विकल्पात्मक और निर्विकल्प 2 तरह के भेद कर सकते हैं अपन इस तरह के। तो करे क्या अपन? चिंतन करो, और दूसरा कुछ नहीं है उपाय कि साहब आत्मा का ध्यान कैसे करें, ये बताओ आप। इतनी देर से आप बार बार में ये कह रहे हो जिन देव का ध्यान करे, आत्मा का ध्यान करे, आत्मा के ध्यान करने के बिना मुक्ति नहीं है, यही मोक्ष मार्ग है। आपने बार बार में ये बात कह दी, तो अब ये तो बता दो आत्मा का ध्यान कैसे करें, बताओ तो सही। ऐसे श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करो तो श्वास का ध्यान होगा, आत्मा का क्या हुआ? तो कह नहीं अपना ध्यान यहां लगाओ, यहां मस्तक पर, यहां देखो, आप आंख बंद करो, ध्यान लगाओ, यहां देखो। तो उससे आत्मा का ध्यान होगा कि नहीं होगा? बोलो, उससे नहीं होगा आत्मा का ध्यान? अरे उससे तो इसका ध्यान होगा, आत्मा का कैसे होगा? यहाँ हृदय स्थान पर देखो तो हृदय का ध्यान होगा। आत्मा के ध्यान की चर्चा चल रही है। तो शिष्य ने प्रश्न कर लिया कि साहब मैं तो बहुत कंफ्यूज हो गया, सब तरफ सुनता रहता हूं, अब आत्मा के ध्यान, आत्मा आत्मा की इतनी बातें आपने कही है, तो आप ही बता दो आत्म ध्यान के लिए मैं क्या करूं, कोई उपाय हो तो बतला दो। तो इन्होंने उपाय बतला दिया। आगे क्या उपाय कहा? तुम करो चिंतन स्मरण हर ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। कौन से किसका करें? फिर इस गाथा में भी आत्मा, आत्मा का ध्यान करो, आत्मा का चिंतन करो। तुम करो चिंतन और स्मरण, बस 2 बातें कह दी कि अभी बैठ करके चिंतन करो। यहां जो बातें कही जा रही है ये बातें चिंतन करने योग्य है, ये बातें विचार करने योग्य है, ये बातें सुनने के लिए नहीं है कि हमने सुन ली और काम हो गया। सुनते तो बहुत है लेकिन चिंतन नहीं करते हैं, तो काम तो चिंतन से होगा, सुनने से काम नहीं होगा। तुमने बहुत सुना लेकिन उससे रंच मात्र भी काम नहीं होगा। करो चिंतन और स्मरण, याद करो उसको, घूलन करो उसका बार बार में। और ध्यान आत्म देव का, बोले इसे ही ध्यान कहते हैं।
चिंतन की एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। अब तुम आत्मा का चिंतन करोगे तो आत्मा का ध्यान होगा। तुम आत्मा का चिंतन ही नहीं करते हो, आत्मा के बारे में विचार चिंतन ही तुम्हारा नहीं चलता है, तो आत्मा का ध्यान क्या होगा बताओ मेरे को। चलते फिरते हुए भी आत्मा का ध्यान हो सकता है कि कैसे, कि आत्म स्वरूप के बारे में चलने वाला चिंतन ही आत्मा का ध्यान है। अपने स्वरूप के बारे में जो भी चिंतन चल रहा है, गाड़ी चलाते हुए भी, बस में बैठे हुए भी, फ्लाइट में बैठे हुए भी, यहां बैठे बैठे भी, मैं कौन हूं, अपने ज्ञायक भगवान आत्मा के बारे में किया गया चिंतन, हूं परमात्मा छू, ये बात कह रहे हैं आगे वाली गाथा से। बस तू परमात्मा है, मोक्ष ये जो है ना, जिंदेव और शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। आगे वाली गाथा की लाइन कह दी, नीचे वाली लाइन, जिंदेव में शुद्धात्मा में कोई अंतर नहीं है। 20 नंबर की गाथा, 21 नंबर की गाथा में भी दूसरी लाइन, जिंदेव और शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। 22 नंबर की गाथा में भी है आत्मा परमात्मा और परमात्मा ही आत्मा, तो बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में। देखो 20 नंबर की गाथा और 21 नंबर की गाथा में तो कहा जिंदेव में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है। तो इसने ऐसा समझ लिया कि जो अनंत भगवान है ना, जैसे वो है वैसा ही मैं हूं। दो तो है हम, अनंत भगवान है और मैं हूं, लेकिन जैसे उनके मनुष्य आयु का उदय चल रहा है, मेरे भी मनुष्य आयु का उदय चल रहा है। वो शनि पंचेंद्रिय है, मैं भी शनि पंचेंद्रिय हूं, तो ऐसे ऐसे कोई अंतर नहीं है। वो मनुष्य गति वाले ही तो थे, हम भी मनुष्य गति वाले ही हैं, तो उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं दिखाई देता। वो भी औदारिक शरीर वाले और हम भी औदारिक शरीर वाले। आप कहोगे साहब परम औदारिक है, अरे परम औदारिक है तो 5 शरीरों में तो औदारिक ही है। औदारिक वैक्रिय कारक तेजस कार्मणानी शरीरानी, जो 5 शरीर कहे हैं, उनमें अनंतों का कौन सा है? वैक्रिय कारक तेजस कार्मण क्या औदारिक? औदारिक है। और हमारे कौन सा है? औदारिक। तो उनमें और हमारे में कोई अंतर नहीं है। ये ऐसा समझने लग गया 20-21 गाथा के आधार पर। तो 22वीं गाथा में तो इतनी दृढ़ता से कह दिया, है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, यह जान कर है योगी जन कोई विकल्प करो नहीं। तो विकल्प मात्र भी नहीं करो, विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है, तुम चिंतन करो। ये चिंतन जब तक है तब तक भी आत्मा की अनुभूति नहीं है, लेकिन ये चिंतन जब होगा और स्मरण जब होगा और चिंतन की जब एकाग्रता होगी तो ध्यान हो जाएगा आत्मा का। और एक क्षण में क्या कहा 19वीं गाथा दूसरी लाइन, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। इस काम से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी एक क्षण मात्र में ही। देखो उपयोग की एकाग्रता से कर्म निर्जरित हो जाते हैं। उपयोग की एकाग्रता में पावर है। वही विकेंद्रित किरणें को केंद्रित करो तो आग लग जाती है। सूर्य की किरणें इधर उधर फैली हुई है और आप लेंस लो, उस लेंस से आप जो सूर्य की किरणें हैं उनको एकाग्र कर दो, केंद्रित कर दो, तो क्या होगा? तुरंत आग लग जाएगी। तो ऐसे ही कह रहे हैं हमारे जो उपयोग की किरणें हैं, ये उपयोग की किरणें जो फैली हुई है, इनका फैलाव को बंद करो और समेट लो अपने उपयोग को। ये विधि है। सबसे पहले तो फैलाव की बात करते हैं, ज्ञान के फैलाव की बात करते हैं, समझने की बात करते हैं। तो समझने के लिए उपयोग को फैलाना पड़ेगा और समझ आने के लिए समेटना पड़ेगा। तो ज्ञान के माध्यम से आत्मा की अनुभूति करने के लिए सबसे पहले तो हमने आत्मा का स्वरूप समझा, पुद्गल का स्वरूप समझा, द्रव्यों का स्वरूप समझा, फिर द्रव्यों की स्वतंत्रता को समझा, उनके विशेष गुणों को समझा। बराबर हमने 6 सामान्य गुणों को बहुत गहराई से, आत्मा में क्या क्या गुण है, ये सब हमने ज्ञान का फैलाव किया। बहुत फैलाव हो गया, इसको जानो इसको जानो इसको जानो। जैसे दुकान पर जाते हैं ना अपन, तो सब फैला देते हैं, ये दिखाओ ये दिखाओ। साड़ी की दुकान पर चले गए तो क्या करेंगे, मतलब ये दिखाओ, नहीं ये नहीं, वो दिखाओ, खूब फैला दिया। अब क्या करें, अब तो समेटो। ये क्या समेटो कि पहले तो उनमें से अपन क्या कर रहे थे, इतनी सारी साड़ियों में से एक एक साड़ी निकाल कर ये थोड़ा एक बार साइड में रख लेना, ये इसको भी थोड़ा साइड में रख लो। तो जितनी फैल रही थी उनमें से 5-7 साइड में रखवा ली। अब जो 5-7 साइड में रखवा ली उनमें भी एक पर उपयोग केंद्रित कर दिया। तो पहले तो फैलाया और फैला करके फिर समेटा उपयोग को, इस निर्णय पर पहुंचे।
ऐसे ही यहां ज्ञान के माध्यम से, ज्ञान का काम फैलाव का है, ज्ञान फैलाता है और श्रद्धा समेटती है। क्योंकि इतने सब में से श्रद्धा एक में अपनापन करेगी, और श्रद्धा ने किया अपनापन, तो जिसमें अपनापन हुआ उसमें हो गई लीनता, वो हो गया चारित्र। ज्ञान ने विषय प्रदान किया, ज्ञान ने कहा निज आत्मा को जान लो, तो श्रद्धा ने कहा कि जान लिया, इसे ही पहचान लो, अरे श्रद्धा, और इसमें ही लीन हो जाओ, चारित्र। तो श्रद्धा, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों यही है। तो ये जो सिमटने की बात कर रहे हैं, तुम करो चिंतन, जब चिंतन करने की बात कही तो चिंतन में फैलाव होता है, चिंतन में विस्तार होता है। चिंतन में आत्मा के गुण ख्याल में आते हैं, आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है। ज्ञान क्या काम करता है, श्रद्धा क्या काम करती है, चारित्र क्या काम करता है, फिर उनकी पर्यायों को देखते हैं, पर्यायों के परिवर्तन को देखते हैं। सुख गुण दिखाई दे रहा है, शक्तियां दिखाई दे रही है, जीवत्व शक्ति है, चिति शक्ति है, दृष्टि शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, फिर एक एक शक्ति के काम, शक्तियों के बहुत बहुत स्वरूप है आत्मा का। आत्मा अमूर्तिक है, अजर अमर है, अजर अमर है, अविनाशी है, इसका मतलब मरता नहीं है, तो अनादि अनंत है। ये सब आत्मा के बारे में चिंतन चल रहा है। तो कहा तुम करो चिंतन, और फिर ये चिंतन जो चला, चिंतन के बाद में भी जो तुमने शास्त्र में पढ़ा था उसका करो स्मरण। अकेले चिंतन की बात नहीं, चिंतन के साथ में लिया स्मरण, और स्मरण उस चीज का होता है जो काम पहले हुआ होता है, उसका होता है स्मरण। तो इसका मतलब आज तक हमने जो शास्त्रों के माध्यम से पढ़ा है, अब तुम बैठ करके उसका स्मरण करो, उसको याद करो। इस देखो चिंतन जो है ना, ये चिंतन तो वर्तमान कालिक दिखा रहा है और स्मरण भूतकाल से जोड़ रहा है। चिंतन तो वर्तमान है डायरेक्ट, अभी जो हमने विचार किया, अभी जो विचार किया वो भी, और पहले जो पढ़ा था उसका वापस हमने स्मरण किया वो भी, क्योंकि स्मरण भी जरूरी है। स्मरण के बिना काम नहीं चलेगा। आपने जो अभी बात पढ़ी है ना, वो तो वही बात हो जाएगी, आगे पाठ पीछे सपाट वाली बात है ना। क्यों, यदि ये स्मरण नहीं रखेंगे हम कि वो निजात्मा जाने नहीं और पुण्य ही करता रहे, इसका स्मरण नहीं होगा तो फिर आगे जाकर के अटक जाएगा। तो क्या तू आगे तो बढ़ रहा है लेकिन पीछे का स्मरण रख, पीछे जो बात कह चुके हैं वो बात तेरे दिमाग में चलनी चाहिए, ये चिंतन में चलनी चाहिए। यद्यपि स्मरण में भी होगा तो चिंतन ही, लेकिन पुरानी पढ़ी हुई बातों को याद किया, उसको विचारों में लाया, तो वो कहलाता है स्मरण। और वर्तमान में जो उसके संदर्भ में घोलन चिंतन मंथन चल रहा है वो कहलाएगा चिंतन। तो चिंतन मनन कहते हैं, चिंतन मनन। तो चिंतन और स्मरण कर, और कहा यही ध्यान है, इसी का नाम ध्यान है। तो जब तक बटा हुआ है चिंतन में, ज्ञान जब तक फैला हुआ है तब तक अनुभूति नहीं है, माने जब तक भेद दिख रहे हैं तब तक अनुभूति नहीं है, और जब अनुभूति है तब भेद नहीं दिखते। भेद मिटेंगे नहीं, आत्मा में भेद सदा काल मौजूद हैं। मैं इसके लिए फैन का एग्जांपल देता हूं। पंखे में कितनी पंखुड़ियां, कितनी है? 5 है। यहाँ 5 होती है, 4 भी होती है, हमारे वहां तो 3 भी होती है, 4 भी आजकल होने लग गई, 3 या 4। अब गर्मी लग रही है बहुत ज्यादा, अब पंखे के स्वरूप के बारे में विचार चल रहा है, कितनी पंखुड़ियां बोलो। अब जब तक तेरे को वो 3 या 4 दिखती रहेगी कि 5 दिखती रहेगी, तब तक हवा नहीं आएगी, और जब हवा आएगी तब एक भी नहीं दिखेगी। जब एक भी नहीं दिखेगी तब भी 5 रहेगी, जब एक भी नहीं दिखेगी तब भी रहेगी 5। लेकिन 5 के रहने पर भी यदि 5 देखने का विकल्प करे तो हवा का वेदन नहीं है, और हवा का वेदन है तो उनमें से एक का भी जब दिखना बंद हो जाएगा तो अनुभव है। बस ऐसे ही आत्मा में 3 पंखुड़ियां, 4 मान लो, 5 मान लो, दर्शन ज्ञान चारित्र 3 मान लो, दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य 4 मान लो, दर्शन ज्ञान चारित्र वीर्य सुख 5 मान लो। क्या अब ये 5 है। अब बोले जब तक तुझे ये 5 का भेद दिख रहा है तब तक अनुभव नहीं है,
तो फिर सब इनका भेद मिटा ही दो ना, तीनों चारों पांचों पंखुड़ियों को हटा दो, इसमें से निकाल दो, कुछ भी नहीं। बोले फिर भी हवा नहीं आएगी। यदि तूने निकालने की चेष्टा करी तो भी काम नहीं होगा। ये 5 की 5 बनी रहेगी, पांचों बनी भी रहे और पांचों बनी रहने पर दिखे भी नहीं। क्या तो दर्शन ज्ञान चारित्र का भेद बराबर बना रहे और भेद बना रहने पर भी भेद दिखे नहीं। तो भेद दिखना किस लिए था कि भेद दिखना तो ज्ञान में था, समझने के लिए था। अब तो समझ आने का प्रसंग है, तो समझने के लिए ज्ञान ने फैलाव किया, बहुत समझा, बहुत विस्तार हुआ उसका। अब समझ आने के लिए क्या करें कि उस फैलाव से सिमट जाओ, माने उपयोग का केंद्रीकरण। हमने गुणस्थान जाने, हमने मार्गण स्थान जाने, हमने जीव समाज जाने, हमने पर्याप्तियां, प्राण, उपयोग, ये जितने 20 प्ररूपणाओं की चर्चा की है, धवलादि ग्रंथ पढ़े, समय सार आदि 47 शक्तियों को पढ़ा, 47 नयों के माध्यम से आत्मा को जानने का प्रयास किया। निश्चय नय से, व्यवहार नय से, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से, नयम आदि 7 नयों से। बोले ये सब उपयोग का फैलाव है बहुत। अब इन सबको समेटो, तो फिर सब समेटना ही था तो फैलाएगा ही को था। जब आपको समेटना ही था उपयोग को, तो फैलाते काहे को कि बिना फैलाए समेटोगे क्या, ये तो बताओ। जब तक उपयोग का विस्तार नहीं होगा तब तक सिमटेगा क्या, ये तो बता। कोई व्यक्ति ये कहे कि साहब ये तो सब विकल्प है, सब ये 6 द्रव्य की चर्चा, 7 तत्व की चर्चा, इन सब विकल्पों में क्यों उलझाते हो, आप तो निर्विकल्प की बात करो। तो कहा भैया सुन, निर्विकल्प अनुभूति विकल्पातीत का नाम है, तो पहले विकल्प जरूरी है, बिना विकल्पों के निर्विकल्प नहीं होगा। इसलिए बिना ज्ञान के ध्यान नहीं होता। ज्ञान काम करता है सब समझाने का, और श्रद्धा और चारित्र काम करता है जो समझा है ना उसमें समा जाने का। तो किसको समझे और किसमें समा जाए कि आत्मा को समझो और आत्मा में ही समा जाओ। तुम करो चिंतन स्मरण अरे ध्यान आत्म देव का, बस एक क्षण में परम पद की प्राप्ति हो इस कार्य से। इस कार्य से क्षण मात्र में, एक क्षण, ये क्षण कौन सा है कि वो केंद्रीकरण वाला, एकाग्रता वाला क्षण, उससे फटाफट कर्म की निर्जरा। जैसे सूर्य किरणें एकत्रित हो जाने पर रुई के ढेर को जला देती है, ठीक उसी प्रकार उपयोग की किरणें एकाग्र हो जाने पर कर्मों को भस्म कर देती है। तो कर्मों के भस्म होने का मार्ग क्या है? करो चिंतन स्मरण, एक क्षण में इस कार्य से तुम्हें मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब आगे 3 गाथाएं, तीनों का ग्रुप है मान लो। क्या गाथाएं हैं? मोक्ष मग में योगी जन यह बात निश्चय जानिए, जिन देव हर शुद्धात्मा में वेद कुछ भी है नहीं। सिद्धांत का यह सार माया छोड़ योगी जान लो, जिन देव हर शुद्धात्मा में कोई अंतर है नहीं। है आत्मा परमात्मा, परमात्मा ही आत्मा, है योगी जन यह जान कर कोई विकल्प करो। क्या तीनों गाथाओं के अंदर आप परमात्मा बना दिया। माने गुरुदेव इस तरह की बातें कहते थे तो कई विद्वान आज भी हिंदुस्तान में ऐसे मिलते हैं, ये कहते क्या परमात्मा परमात्मा की बात करते हो, तुम संसारी हो। क्योंकि आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है। आत्मा की 3 अवस्थाएं होती है भाई साहब, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा। तुम अभी बहिरात्मा हो और परमात्मा अलग है। परमात्मा अलग होते हैं और बहिरात्मा अलग होते हैं। तुम्हें ये खबर नहीं है क्या? लोग मानते नहीं, बड़े बड़े विद्वान इन बातों को नहीं मानते हैं। लेकिन देखो गुरुदेव ने क्या मर्म निकाला है। अब ये तिजोरियों में बंद हो ये गाथाएं। श्रुत पंचमी पर्व मनाया साहब हमने, बहुत धूमधाम से मनाया जाने लगा पूरे देश में। आजकल श्रुत पंचमी पर्व बहुत धूमधाम से मनाया है। कल थी श्रुत पंचमी, अपन करेंगे कल पूजा यहाँ। सब कल थी तो अब कल कैसे करेंगे?
पिछले कल थी और वीकेंड में कल अपन पूजन श्रुत पंचमी की करेंगे शिविर के प्रसंग पर। लोग खूब पूजन करते हैं, रथ यात्राएं निकालते हैं, जुलूस निकालते हैं, जनवाणी को संभालते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, जनवाणी सज्जा प्रतियोगिताएं रखते हैं। आप देखो हिंदुस्तान के अंदर श्रुत पंचमी पर कितने कार्यक्रम हुए, 3-3 दिन के कार्यक्रम। हमारे यहाँ है एक संस्था राजस्थान जैन साहित्य परिषद, 3 दिवसीय कार्यक्रम रखती है और सबसे पहले इस हिंदुस्तान में, इस दुनिया में श्रुत पंचमी का कार्यक्रम यदि उन्होंने शुरू किया तो उन्होंने ही शुरू किया, टोडरमल जी वाले मंदिर से, आज के 50-60 साल पहले। उसके पहले कोई जानता नहीं था श्रुत पंचमी पर्व को। और आज तो बहुत जगहों पर जैन मंदिरों में, दिगंबर जैन मंदिरों में, दिगंबर जैन परंपरा का एकमात्र पर्व है महावीर जयंती। दिगंबर श्वेतांबर सबका पर्व है। महावीर निर्वाण दिवस सब मनाते हैं, रक्षाबंधन तो और दूसरे सब मनाते हैं। लेकिन ये जो श्रुत पंचमी है ना, ये आपके दिगंबर जैन धर्म में जो पहला ग्रंथ लिखा गया, ये उसका पर्व है। बोलो, तो खूब मनाया श्रुत पंचमी पर्व कि कल्याण होगा कि नहीं होगा। तुमने श्रुत पंचमी तो मना ली, लेकिन श्रुत क्या कह रहे हैं उसको तो सुनो। श्रुत ये कह रहे हैं कि हूं परमात्मा छू, एम नक्की कर, तमें परमात्मा छो क्या? हर जीव परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं, मैं भगवान हूं। भगवान बनने की बात नहीं है, बने बनाए भगवान की बात है। यहां कितने सुंदर गाथाएं हैं भाई, कोई विकल्प मत करो। नहीं साहब देखो, आप कह रहे हो कि परमात्मा और मैं एक ही हूं, बात समझ में तो आ रही है, द्रव्य दृष्टि से एक है, ठीक है ना बात। ये विकल्प मत कर तू द्रव्य दृष्टि पर्याय दृष्टि का, ये भेद मत डाल कि इस दृष्टि से भेद है, इस दृष्टि से समान। आप कह रहे हो साहब मैं मान लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, परम शुद्ध निश्चय ऐसे आत्मा और परमात्मा में। अरे तू निश्चय नए मत लगा, एक ही है, कोई विकल्प मत कर। जो परमात्मा है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो परमात्मा है, कोई भेद नहीं है। तीनों गाथाओं के अंदर यही बात कह दी गई। मोक्ष मार्ग में योगी जन यह बात निश्चय से निश्चय से, निश्चय मतलब सच्ची बात, अव्यवहार मतलब झूठी बात। तो भेद व्यवहार से है और अभेद निश्चय से है। तो बोलो क्या करें? जो भेद है सो झूठा है और कोई भेद नहीं है, ये सच्ची बात है। एक व्यवहार की बात है, एक निश्चय की बात। तो मोक्ष मार्ग में है योगी जन, यह निश्चय से बात जान लो, जिन देव में और शुद्धात्मा में दो चीज नहीं है, इनमें भेद कुछ भी है नहीं। शब्द बदले देखो, यहां इस गाथा में कह दिया भेद कुछ भी है नहीं 20 नंबर की गाथा में, और 21 नंबर की गाथा में कह दिया कोई अंतर है नहीं। शब्दों का ही तो फर्क है, बात तो वही कहना चाह रहे हैं। मतलब घुमा फिरा करके बार बार में अलग अलग गाथाओं में अलग अलग शब्दों के माध्यम से ये बातें कह करके कहना चाह रहे हैं कि जैसे भी हो तो अपने आत्मा को परमात्मा स्वीकार कर ले। सिद्धांत का यह सार बिल्कुल सारभूत बात है। इस आप 14 गुणस्थानों की चर्चा का सार क्या है? हमने जो गोमट सार जीव कांड पढ़ा, इसका सार क्या है? हमने जो नियम सार पढ़ा, उसका सार क्या है? पंच परमागमों में जो चर्चाएं मिलती है, उसका सार क्या है? कि उसका सार यही है, जिन देव और शुद्धात्मा में कोई अंतर। सिद्धांत का यह सार, आप जानते हैं सार किसे कहते हैं? निचोड़। सार मतलब निचोड़। किसका निचोड़ कह रहे हैं? सिद्धांत का, उस फैलाव का निचोड़ क्या है? किस निष्कर्ष पे पहुंचना है आपको? क्या लास्ट फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए? अंत में निष्कर्ष निकल करके क्या आया? कंक्लूजन क्या है? हमने इतनी बातें पढ़ी, हम इतने 5 साल से गृह शास्त्र पढ़ रहे हैं, इन सबका सार क्या है? बोले सार ये है कि तू और परमात्मा एक ही है, मुझ में और परमात्मा में अंतर है नहीं। ये सिद्धांत का सार है। विस्तार करोगे तो अंतर दिखेगा, लेकिन यदि सबका सार निकालोगे, जैसा 3 दिन से गोष्ठी चल रही है, इस गोष्ठी का सार क्या है? 5 साल से प्रवचन सुन रहे हैं, इसका सार क्या है? यथा 25 साल हो गए, 50 साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसका सार क्या है? आप तो सारभूत बात, टाइम नहीं है ना। देखो हर व्यक्ति, आजकल क्या है स्थिति, टाइम किसी के पास नहीं है, हर व्यक्ति बिजी है। किसी से भी पूछ लो, मरने की फुर्सत नहीं है साहब, क्या करें, हालत ऐसी है। ये मरने की फुर्सत नहीं है, तुझे मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। बोलते हैं अपन ऐसा,
निगोज में चला जाएगा, मरने से फुर्सत नहीं है, जन्म मरण करता रहेगा। नहीं नहीं साहब, फुर्सत नहीं है साहब, फुर्सत नहीं है साहब हमारे को। चल कोई बात नहीं, तुझे फुर्सत नहीं है ना, तेरे को सारभूत बात बता देते हैं। हमने समय सार दिया, ये पढ़ना बहुत मजा आएगा। और साहब इतना मोटा ग्रंथ, साहब मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा। आप तो इसमें क्या कहा है, आप तो सार में बतला दो, सारभूत बात बतला दो। गोवंश सार, जीव कांड, कर्म कांड, 2 मोटे मोटे ग्रंथ, सिद्धांत ग्रंथ हैं। धवला 16 भाग, महाधवला, जय धवला, 39 ग्रंथ है टोटल, इतने मोटे मोटे समय सार जैसे। साहब ये तो अपन तो नहीं पढ़ सकते साहब। आप तो एक काम करो, अपने लिए तो सार बता दो जिससे अपना काम हो जाए। तो कह रहे हैं सिद्धांत का यह सार, सारे सिद्धांत का ये सार है। और क्या कह दिया आगे, माया छोड़ योगी जान। इसमें कोई मायाचारी मत करना, कोई चल करने की जरूरत नहीं है। मायाचारी किसका नाम है, किसी अपेक्षा से आप कह रहे हो इसलिए, हाँ कहा तो है शास्त्र में, तेरे इन विकल्पों का नाम मायाचारी है। तो ये विकल्प करता है ना, देखो देखो, अब ये आत्मा को परमात्मा स्वीकार भी करता है, लेकिन कैसे स्वीकार करता है, देखो योग सार में कहा है आत्मा को परमात्मा, देखो यहाँ कहा है, यहाँ कहा है, समय सार में दिखाता है, अमृत चंद्राचार्य की पंक्तियां दिखाता है, भगवान शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि तू परमात्मा है। योगेंद्र देव की गाथाएं दिखाता है, परमात्मा प्रकाश दिखाता है, जिसके अंदर आत्मा परमात्मा को एक बतलाया गया है। तो देखो यहाँ आत्मा, तुझे आत्मा और परमात्मा शास्त्र में तो एक दिखते हैं, अपने में एक नहीं दिखते। तुझे जो आत्मा और परमात्मा की एकता दिखाई दे रही है, ये कहां दिखाई दे रही है, बोलो आत्मा और परमात्मा की एकता है इनकी, बिल्कुल एकता है साहब। देखो 22वीं गाथा में लिखा है, देखो 22वीं गाथा, तुझे आत्मा परमात्मा की एकता 22वीं गाथा में दिख रही है। ये आत्मा परमात्मा की एकता इस गाथा में नहीं, आत्मा परमात्मा की एकता अंदर में देख। अंदर में यदि इसकी एकता दिखेगी तो तेरा कल्याण होगा। भाई साहब ये जैन दर्शन का मार्ग भगवान बनने का मार्ग है, और भगवान बनने का क्या कहें, बने बनाए भगवान को देखने का मार्ग है। बने बनाए भगवान को जो देख लेते हैं, ये बाहर में भी भगवान बन जाते हैं। इतनी उत्कृष्ट बात दुनिया के किसी धर्म दर्शन में नहीं मिलेगी। तुम परमात्मा हो और परमात्मा हो जाओ, अपने परमात्मा स्वरूप को देखो, अपने त्रिकाल शुद्ध अवस्था को देखो। कारण परमात्मा जो अंदर में विराजमान है, देह देवल में विराजमान है, उस परमात्मा स्वरूप को देखो, अल्पकाल में परमात्मा हो जाओ। तो इस तरह से किसी तरह का कोई विकल्प नहीं करते हुए निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति पूर्वक परमात्मा बनने का मार्ग हमारी पर्यायों में प्रकट हो, इसी मंगल भावना से बात कर रहे हैं। निज में बता